अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़िया एक बार फिर आपके साथ आज एक बहुत अहम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। अकल दाढ़ क्यों होती है। टॉपिक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियोस को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ कि अकल दाढ़ क्यों होती है। क्योंकि आमतौर पे देखा कि जब ये निकल रही होती है तब तकलीफ़ देती है, जब मुंह में रहती है तब तकलीफ़ देती है और जब इसको निकालने का वक्त आता है तब भी तकलीफ़ से ही निकलती है। आमतौर पे हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। हम पहले इस बात को देखते हैं कि अकल दाढ़ क्या चीज़ है। हमसे जो पहली जनरेशन थी, जो हमारे से पहले नस्लें थी, हमारे वालिद या हमारे दादा या हमारे परदादा, तब तक ग़िज़ा बहुत सादा थी। आग का भी इतना इस्तेमाल नहीं था, ज़्यादातर कच्ची चीज़ें खाई जाती थी। अगर खाई भी जाती थी पका के तो उनको खूब चबाना पड़ता था। उसके अलावा वो लोग खेती बाड़ी करते थे, वहीं से सब्जियां तोड़ के खानी, मकइयाँ खानी, जो सिट्टा होता है वो, ताज़ा फल तोड़ के खाना, जो सेब होते हैं वो, यानी कि हर वो चीज़ जिसमें के दांत को और मसूड़े को एक्सरसाइज करना पड़ती थी। उससे क्या होता था कि एक डेवलपमेंटल स्टिमुलस या एक बढ़ोतरी का एक मुहर्रक पैदा होता था, जिससे कि जॉ बोन डेवलप होती थी, जबड़े बड़े बड़े और चौड़े होते थे और उनके अंदर जो तीनों दाढ़ें हैं, अकल दाढ़ थर्ड मोलर कहते हैं। फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर को अकल दाढ़ कहा जाता है। वो प्रॉपर जगह होती, सीधी उगती थी। जब सीधी उगती थी तो तकलीफ नहीं देती थी। उसके बाद क्या हुआ, नई नई खाने पकाने के तरीके आ गए। आग जब ईजाद हुई, फ्राई चीज़ें आनी शुरू हो गई, नरम नरम चीज़ें आनी शुरू हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स आ गई, डबल रोटी, शवारमा, बर्गर, इस तरह की वो चीज़ें आ गई जिससे कि दांतों को एक्सरसाइज ही नहीं करनी पड़ती। मुंह में रखा, ज़रा सा चबाया और निगल लिया। जब भी किसी चीज़ को या इंसानी जिस्म के किसी हिस्से को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसमें ताकत या पावर नहीं आएगी। बॉडी बिल्डर का जिस्म क्यों मजबूत होता है? वो वेट लिफ्टिंग करता है, वो एक्सरसाइज करता है, उनके पट्टे मजबूत होते हैं। हम अपने आप को अगर देखते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग या जिम नहीं जाते हैं, तो हमारे दाएं हाथ में ज़्यादा ताकत है बजाय बाएं हाथ के, क्योंकि हम यूजुअली दायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं एक तौर पर ये दिया करता हूँ कि जब गाड़ी खड़ी रहती है 5-6 माह तो उसके टायरों से हवा निकल जाती है, लेकिन जब चलती रहती है तो सालों हवा नहीं भराने की नौबत आती। मतलब कहना कि ये कि जब चीज़ को इस्तेमाल होगी तो उसकी डेवलपमेंट होगी और उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगी। अब क्या होता है कि अब चूँकि हमारी जनरेशन या हमसे जो आने वाली हमारी अगली जनरेशन आ चुकी, उनको जबड़ों की एक्सरसाइज का कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो नरम चीज़ें खाते हैं, डेवलपमेंट नहीं होती। अब दांत तो अल्लाह ताला ने पूरे उगाने हैं। जब अकल दाढ़ की बारी आती है, जबड़ा खत्म हो चुका होता है। वो फिर टेढ़ी, दाएं बाएं, आगे पीछे, एंगुलर या बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल। अगर आपका सेकंड मोलर यूं है तो थर्ड मोलर यूं भी है और यूं भी फंसा हुआ है, और साथ ही जबड़ा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल में जो टेढ़ी अकल दाढ़ होती है वो अगले दांत को प्रेशर देती है, जिससे कि जबड़े की पूरी साइड को दर्द हो रहा होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे निचले सारे दांत खराब हो गए हैं, सारे दर्द कर रहे हैं। अकल दाढ़ की दर्द सिर्फ जबड़े तक नहीं रहती, बाज़ वो कान तक जाती है, बाज़ कनपट्टी में जाती है, बैक ऑफ नेक में जाती है और इवन कई दफ़ा शोल्डर तक चली जाती है, जिससे लोग घबरा के कभी एंटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। सर में दर्द होती है तो न्यूरो वालों के पास जाते हैं या आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि नज़र कमज़ोर होने से भी सर में दर्द हो सकता है, न्यूरो कुछ से भी हो सकता है। कुछ लोग ऑर्थोपेडिक के पास चले जाते हैं कि हमारे कंधे में दर्द है। ये हर दफ़ा तो नहीं होता, लेकिन यूजुअली वो अकल दाढ़ की दर्द ही आगे तक रेफ़र कर रही होती है। इसका बेहतरीन हल ये है कि डेंटिस्ट के पास मुसलसल विज़िट करें। जब भी आपको ऐसा कोई इशू हो, एक बड़ा एक्सरे जिसको हम डिजिटल एक्सरे या ओपीजी कहते हैं, ऑर्थोपेंटोग्राफ, डॉक्टर वो आपको, डेंटिस्ट आपको वो एडवाइस करेंगे, जिसमें पता चल जाएगा कि आपकी अकल दाढ़ किस पोजीशन पे खड़ी है और किस जगह पे इम्पैक्टेड है या फंसी हुई है। फिर अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाता है। अगर तो उसको उसी पोजीशन में रखना हो और उसका इलाज मुमकिन हो तो उसको रखा जाता है, अदरवाइज इसको नॉन सर्जिकल या सर्जिकल तरीके से जैसी भी ज़रूरत हो उसको निकाल दिया जाता है। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे वीडियोस को देखें पूरा, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।